हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती एग्जाम डेट को लेकर। ध्यान देना है, यूपी एनएम ट्रिपल एस सी एनएम 5272 एग्जाम डेट को लेकर एनएम 5272 भर्ती एग्जाम डेट को लेकर जैसे आप सभी को पता है, आपके पेट के एग्जाम डेट आ चुके हैं। 6-7 तारीख को है सितंबर में पीईटी का एग्जाम, पीईटी 2025 का एग्जाम। ठीक है, पीईटी 2025 का एग्जाम है। ठीक है, इसका एग्जाम डेट आ चुका है 6-7 सितंबर का, और बहुत ही चकित कर दिया है आयोग ने। ठीक है, कि भैया लाखों स्टूडेंट 25 लाख प्लस, ध्यान देना है इसमें कितने कैंडिडेट हैं, 25 लाख प्लस हैं। ठीक है, 25 लाख प्लस कैंडिडेट हैं। आयोग इसको विद इन 1 मंथ में, अभी कितना दिन हो रहा है इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का, फॉर्म अप्लाई करने का कितना दिन हो रहा है। ठीक है, कितना दिन हो रहा है सोच लीजिए। 25 लाख का पेपर इन्होंने करवाने का फैसला ले लिया है इतनी जल्दी, विद इन 1 मंथ में। ठीक है, 1 मंथ में। वहीं पे आपके एनएम में कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, 45,000। कितने हैं, 45,000। ठीक है, 44,999। इनका पेपर नहीं करवा पाएंगे, बट इनका पेपर करवा लेंगे ये। ठीक है, विद इन 1 मंथ में पेपर इसका भी होगा। इसमें केवल 38 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान देना है, इसमें 38 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें ना जाने कितने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, करंट अफेयर है, हिंदी है, सब कुछ है इसमें। और इसमें केवल 38 टॉपिक पर्टिकुलर केवल एनएम सब्जेक्ट से। इसका पेपर ये लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसका पेपर बना लेंगे। 2 दिन पेपर लेंगे, और इसका केवल एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में शायद निपटा भी सकते थे। लेकिन इसका पेपर ना देकर, एग्जाम डेट ना देकर, ये क्यों देना पड़ा आयोग को? इसका पीईटी 2025 का डेट क्यों देना पड़ा? भैया अनुमान तो लग रहा था कि भैया पहले एनएम का होगा, पीईटी का बाद में होगा। ये सोचने वाली बात है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, हमने बोला भी था कि भैया कुछ लोग जो लखनऊ के हैं, ठीक है, ज्ञापन दे के आए। ठीक है, और भी टीचर्स, देखिए हमारे पास इतने कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं, या फिर हमारे पास वो कैंडिडेट नहीं होंगे, वो नहीं जुड़े होंगे जो प्रॉपर लखनऊ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी बात उन तक तो नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने बोला था कि आप लोग जहां से कोचिंग करते हैं, जिन टीचर के माध्यम से आपने कोर्स लिया है, जिनका आप फॉलो करते हैं शुरू से, उनसे बोलें बस इतना कि जो लोग लखनऊ के हैं ज्ञापन जाके दे दें। तो कुछ बहनें लाइव क्लास में जाके, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी आया था उन लोगों का, ठीक है, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो क्या बोलते हैं, हम कभी नहीं बोलेंगे बच्चों को, अपने बच्चों की कि जाके लाठी खाओ, लाठी खाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। तो भैया कहाँ पे लिखा है, संविधान आप पढ़े हो, संविधान जानते हो, कहाँ पे लिखा है कि ज्ञापन, ठीक है, ज्ञापन देने से लाठी पड़ती है? किस जगह पे लिखा है कि ज्ञापन, अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाने या फिर आयोग तक अपनी बात दे रख रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, सरकार सुन लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। तो ये कहने से कहाँ लिखा है कि लाठी आपको पड़ जाएगी? कौन आपको बोल रहा है कि जाके धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो? कोई बोला आपको? नहीं बोला। ज्ञापन देने से आप बोलते हो लाठी, तो आप किस बात का टीचर हो? ध्यान देना, एक अच्छा टीचर एनएम को इसलिए नहीं पढ़ाता है कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी ले सके। एक अच्छा टीचर एनएम को इसलिए पढ़ाता है कि वो उन टीचर के द्वारा ज्ञान अर्जित कर अपने देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत कर सके। एक अच्छा टीचर एक एनएम को इसलिए पढ़ाता है ताकि उस एनएम के हर एक माँ बाप गर्व से कह सके कि हमारी बेटी एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। एक अच्छा टीचर एनएम को इसलिए पढ़ाता है कि वो हर एक एनएम बहन उन टीचर से ज्ञान अर्जित कर करके अपने गांव में गरीब महिला की डिलीवरी को सफल बना सके। आप बोलते हो कि ज्ञापन देने से लाठी पड़ती है। अरे कैसा चीज है यार, केवल पढ़ाना, किताबी नॉलेज देना, ये टीचर की अच्छी बात नहीं होती है। हर एक चीज़ सिखाया जाता है कि भैया ये चीज़ जब आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है, तो आप किस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, आप किस तरीके से अपने दूसरों से लड़ सकते हैं। हर एक चीज़ सिखाया जाता है, वो अच्छा टीचर होता है, और उसकी अच्छा यही पहचान होती है। नहीं तो फिर यही बोलेंगे। और सबसे शर्म की बात यह है कि कुछ बहन लोग भी उनका सपोर्ट कर रही हैं। क्यों?
हाँ सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा 3 साल के बाद पेपर हो, हमारा 4 साल के बाद पेपर हो, हमें नहीं फर्क पड़ता है। अरे आपके लिए वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है। लेकिन उन उन माँ बाप उन बेटियों के माँ बाप का एक सपना है जिन्होंने खेत बेचकर अपनी बेटी को एनम करवाया है। आपके लिए तो सिर्फ एग्ज़ाम है साहब, आप इंतज़ार कर लोगे, आप देख लोगे कि कितना समय लगेगा, ठीक है जब होगा होगा। लेकिन उन माँ बाप का क्या, जिन्होंने सपना सजा के रखा है, खेत बेच के अपने बेटी को एनम करवाया है, उनका क्या? उनके पास तो समय का अभाव है। और आप जिस एनम बहन ने आपके चैनल पे जाके कमेंट किया कि सर ज्ञापन के लिए एटलीस्ट आप बोल दो कि जो भी लखनऊ के लोग हैं जाके ज्ञापन दे दे कि जल्दी से पेपर कंडक्ट हो जाए। वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, यूपी पुलिस का पेपर क्वालिफाई करके वो एनम की तैयारी कर रही हैं। उनको अभी जितने भी टीचर्स, जितने भी आपके एनम स्टूडेंट होंगे पढ़ने वाले, खड़ा करवा लीजिए, 1% भी उनके टक्कर में नहीं होंगे। चाहे वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कहीं से भी कुछ भी कंपटीशन करवा लो, 0 हो जाएंगे। और उन बहन लोग उनको जवाब बड़ा भला बुरा सुना रहे हैं, अरे यहाँ आके क्लास डिस्टर्ब कर रही हो, यहाँ आके पढ़ने नहीं दे रही हो, एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, आयोग के ऊपर है। तो भैया किस लिए आयोग के ऊपर है, तो फिर क्यों यूट्यूब पे वीडियो देखते हो? जब आप बोलते हो ज्ञापन से लाठी मिलती है, ज्ञापन से लाठी मिलती है, तो आपको संविधान का आर्टिकल 19 नहीं पता है। इसका मतलब आर्टिकल 19 क्या कहता है आपको नहीं पता है, ठीक है। फिर क्या मतलब हो गया? फिर किस तरीके से अब लोकतंत्र देश हमारा है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब ज्ञापन देने से कौन बोला कि लाठी खाना होता है? भैया लेटर लिखना होता है, ठीक है, बढ़िया से आदर पूर्वक लेटर रहता है, सम्मान पूर्वक लेटर रहता है, आयोग को ज्ञापन देते हैं कि हमारी ये समस्या है, प्लीज़ इस पर काम करें। और इसमें लाठी वाली बात का इसका मतलब आप चीज़ें नहीं करना चाहते हो, आपका काम क्या है, ठीक है, कोर्स बेचना है, कोर्स बेचना है, ठीक। आप क्या पढ़ाते हो, क्या सिखाते हो? MCQ और उत्तर, उसके अलावा और कुछ सिखाते हो? किसी भी एक वीडियो में फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से डीप में जाके चीज़ें आप बताए हो? नहीं बताए हो। तो आप सबको सोचना, देखिए एक टीचर किताब पढ़ के ही टीचर बनता है, ठीक है। आप लोग किताब पढ़ेंगे तो टीचर से ज़्यादा ज्ञान आपको होगा। लाइव क्लासेस में जाते मैंने देखा है, कई लोगों को लाइव क्लास 1 घंटे की क्लास रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 प्रश्न करवाते हैं, 30 प्रश्न MCQ लेके आएंगे, उसका प्रश्न उत्तर बता देंगे। तो ये समय की बर्बादी है कि आपकी पढ़ाई को बूस्टअप वो दे रहे हैं। वही 1 घंटे अगर आप किताब पढ़ लेती हैं, 38 टॉपिक में से 2 टॉपिक तो बहुत आसानी से आप रिवाइज पढ़कर अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिगर सहित हर एक चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन आपको नहीं, आपको तो बस अपना टाइम, और आपकी चिंता ही नहीं है ना नौकरी की चिंता आपको क्या होगी भाई? ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये हर एक उस बेटी का सम्मान है जो गांव की गलियों से निकलकर देश की स्वास्थ्य सेवा में मदद करना चाहती हैं। और वो उतावले हैं कि जल्दी कंडक्ट हो पेपर, जल्दी हम जाएं, ठीक है। नौकरी लेके वो बहुत ऐश की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। तो गाइस देखिए, कहने का मतलब हमारा क्या है, चीज़ें क्या है कि अब बात करते हैं ये PT 2025 का एग्ज़ाम डेट क्यों दे दिया है। एनम का आता पता नहीं है। पेपर होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, सितंबर में होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, का ध्यान देना है। ये पेट का नोटिफिकेशन आने से पहले एक सर्कुलेट नोटिस हुआ मेरे पास टेलीग्राम के माध्यम से, वो उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ये थंबनेल था, ठीक है। इसका मैंने वीडियो बनाया था, बोला था कि भैया एक नोटिस वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एनम 5272 वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट 8 सितंबर है। और थंबनेल में ही मैंने लिख दिया था फेक नोटिस, ठीक है। अब उसी वीडियो को ध्यान देना है। नोटिस ये पेट 2025 का एग्ज़ाम डेट का दोपहर में शाम को आई थी, लगभग 5 से 6 बजे के बीच में आया था, ठीक है, 5 या 6 बजे के बीच में आया था। जो मैंने वीडियो अपलोड किया था दोपहर में 1-2 बजे के करीब अपलोड किया था।
ठीक है। तो मेरे ही वीडियो का स्क्रीनशॉट कॉपी लेकर हर चैनल वाला, छोटा हो या चाहे बड़ा हो, ठीक है, हर एक चैनल वाला ये बता रहा है कि ये फेक नोटिस है। अरे भैया, तो क्या चीज़ें वो मैं वहाँ पे अलग बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि अब इसी नोटिस को अभी आपके पास नहीं पहुँचा है, सबसे पहले मेरे पास पहुँचा है, तो इसका वेरीफाई करके मैं तुरंत वीडियो बना दे रहा हूँ कि ये फेक नोटिस है। तो चीज़ें यही चीज़ है कि भैया क्या ही बोलें। फिर 2025 का नोटिफिकेशन दिया है इन्होंने एग्ज़ाम डेट का, क्योंकि आपको पता है लेखपाल की वैकेंसी आपकी वैकेंसी के साथ आने वाली थी 52-72 का, ठीक है। लेखपाल की वैकेंसी जो है, ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी आपके वैकेंसी के साथ ही देने वाले थे, लेकिन ये आपकी वैकेंसी तो आ गई 52-72 का, लेकिन लेखपाल की वैकेंसी नहीं आया। अब ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भैया लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी। पेट 2023 से तो ये वैकेंसी दे नहीं सकते हैं, नई पेट के माध्यम से ही वैकेंसी को देना पड़ेगा। तो जिसके दबाव में आकर ये पेट 2025 का एग्ज़ाम जल्दी करवाना पड़ रहा है। फार्मासिस्ट का पेपर हुआ, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम वैकेंसी एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंसी न्यू ज्ञापन अधियाचन सब कुछ पहुँच चुका है। तो ज्ञापन है अधियाचन पहुँच चुका है, लेखपाल का भी अधियाचन पहुँच चुका है। तो ये वैकेंसियाँ कब आएंगी, जब पेट 2025 कंडक्ट होगा तभी तो आएंगी। बराबर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है हर एक टीचर के माध्यम से। आप देख लीजिए, जो PET 2025 का तैयारी करवा रहा है वो प्रेशर क्रिएट कंटिन्यू आयोग के ऊपर कर रहा है कि भैया लेखपाल की वैकेंसी आप कब दोगे, नई वैकेंसी कब दोगे। आपने तो ट्विटर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी दिया था, कई भाषण में बोला था कि नहीं लेखपाल की वैकेंसी हम देने वाले हैं, तो कब देंगे। तो जिसके दबाव में आयोग को फिर 2025 जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाना पड़ रहा है, और आपकी भर्ती को डिले कर दिया कि भैया एनम 52-72 के लिए क्या सोचना। जब आप लोग खुद ही चाहते हो कि हमारा पेपर डिले हो, तो ठीक है, डिले 3 साल बाद ही सही, 4 साल ही बाद सही, लेकिन हम तो पेट वाले परेशान हैं, लेखपाल वाले कैंडिडेट परेशान हैं, हम पेट करवा के इनका वैकेंसी दे देते हैं। आप लोग इंतजार करते रहो 52-72 वाले, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, अब जो कोर्स बेचने वाले टीचर हैं इनको तो मिल गया कि पेट 2025 का नोटिफिकेशन एग्जाम डेट का आ गया है। ऐसा है, हम पढ़ाते हैं एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, हम पढ़ाएंगे पीईटी का। 1 महीना तो हम व्यस्त रहेंगे आपको पीईटी की तैयारी करवाने के लिए। एक्चुअल में जो कैंडिडेट परेशान है एनएम 52-72 की तैयारी कर रहा है, वो अभी इस असमंजस में सोच में पड़ गया है, कंफ्यूज हो चुका है कि सर पीईटी 2025 की तैयारी करें कि एनएम 52-72 की तैयारी करें। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसके लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि दोनों का सिलेबस जमीन और आसमान का फर्क है। एनएम में उसका जो कोर्स किया है वो पढ़ना पड़ेगा, पीईटी में मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और साइंस और आपका हिंदी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इसका 1 महीना पढ़ते हैं, वहीं पे हमारा पेपर आ गया जस्ट सितंबर में ही, मिड सितंबर में आ गया, तो हम तो गए, हमारा तो बेड़ा पार हो चुका, अब तो नौकरी से दूर, क्योंकि हमने 1 महीना पीईटी का समय दिया है। तो इस चीज़ को अब स्टूडेंट क्या करें भैया, 2025 की तैयारी करें, एनएम 2000 पेट का 2000 ये एग्जाम डेट जो लगा है पेट 2025 इसकी तैयारी करें कि एनएम की तैयारी करें। दोनों का सिलेबस तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बताइए, 1 साल से तो इन्होंने कोर्स ले लेकर टीचरों से, ठीक है, पढ़ाई किया अच्छे से, एक्चुअल जब समय आ रहा है तब क्या करें वो। तो चीज़ें यही है कि गाइस, कहने का मतलब क्या है हमारा, आप ठीक है, सबका अधिकार है भैया पढ़ाने का, कहीं पे शिक्षा आप दे सकते हो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ा सकते हो, आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ा अपने अंदर ये भी झांक के देखा करें कि हम उन कैंडिडेट को, देखिए कोई स्टूडेंट जो रहता है एनएम, कोई जो एनएम किया है, ठीक है, एनएम का कोर्स जो किया है, एनएम का जो कोर्स किया है भैया, ये कोई बहुत ही राजा नहीं है, ठीक है, सब गरीब ही है। तो इनकी समस्या है, अगर आप इनसे फीस ले रहे हो 2000, ठीक है, 2000 अच्छी बात है, 2000 ले रहे हैं, कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो समस्या है, एक बार समस्या को तो भी सुन लीजिए। आप पहले ही इनको बोल दे रहे हो कि कुछ नहीं होगा, तो और डिमोटिवेट होगा कि उसके अंदर और हिम्मत आएगी। बताइए, आप बोल दोगे कुछ नहीं होता है, आपको बस इतना सीएम जी का फोटो लगा लीजिए, ठीक है, हाथ जोड़कर इसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, सर हमारे पास बहुत सारी एनएम बहनें पढ़ती हैं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन बहनों का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवा लीजिए। इतना कहने में क्या दिक्कत है,
या तो फिर इतना बोल दे, एएनएम बहनों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर जल्दी हो तो लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं एक लेटर में लिख कर ज्ञापन दे दें कि हमारा पेपर जल्द से जल्द कंडक्ट हो। इतना कहने में आपको क्या दिक्कत है? 2000 फीस ले सकते हो, आप भी सोचना चाहिए, आप कमा रहे हो इन्हीं से। अगर स्टूडेंट नहीं होता तो आप क्या कमाते हैं, किसको पढ़ाते हैं आप? ठीक है, अब ये भी सोचना पड़ रहा है कि पढ़े तो किसके लिए पढ़े। इंसान पढ़ता है किसके लिए, किसके लिए तैयारी करता है? एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसका आता पता है कहीं पे? इसका आता पता है कहीं पे? तो किस लिए पढ़े बताइए, किस लिए पढ़े? जब इसका आता ही पता नहीं है तो किस वजह से तैयारी वो करे? इस चीज़ को सोचना चाहिए ना। तो चीज़ें यही है कि आपके अंदर भी निकल के आप भी चाहते हो। मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि सर मैंने एक लाइव क्लास में जाके ये चीज़ बोल दिया, तो जो कैंडिडेट जो थे लाइव पढ़ रहे थे वो बिल्कुल बोलने लगी, अरे क्या क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, पेपर जब होगा तब होगा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तुम क्यों डिस्टर्ब करने आ गई हो? तो अब वो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपके ही लिए तो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का आता पता नहीं है, एग्ज़ाम के लिए चीज़ें किया जाए, ठीक है। तो बात भैया क्या ही बताएं, कोई अपडेट तो है नहीं, हमारे पास तो अपडेट नहीं है कि आपका पेपर कब होगा। कहने का मतलब कैसे आपका पेपर कंडक्ट होगा जल्दी, ठीक है। पीटी का या एएनएम का कब होगा कोई अता पता नहीं है। एएनएम का कब पेपर होगा कब नहीं होगा किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, आयोग भी बताने को तैयार नहीं है। मैंने वो वीडियो बनाया था, ठीक है, 14 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, फेक नोटिस का, ठीक है, फेक नोटिस का मेरे पास आया था टेलीग्राम के माध्यम से, एक कैंडिडेट ने भेजा था, एडिटिंग था वो थंबनेल में ही मैंने लगा दिया था कि फेक नोटिस वायरल करने की कोशिश किया जा रहा है। और वो फिर 2025 के नोटिफिकेशन जो एग्जाम डेट आया है उसके आने से पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करके बता दिया था कि भैया ये फेक है, और हर एक यूट्यूबर यही बताएगा कि एग्जाम डेट आ गया है, आप लोग सावधान रहें, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, उस वीडियो में मैंने एक बात और भी बोला था कि 15, ठीक है, आयोग को एक ज्ञापन दे दीजिए ताकि आपकी भर्ती परीक्षा का पेपर जल्दी कंडक्ट हो जाए, ठीक है, ज्ञापन दे दीजिए। और ये बात तो किसी ने बोला ही नहीं, ज्ञापन वाली बात तो बोला ही नहीं। बहुत सारे लोग होंगे लखनऊ के रहने वाले होंगे जहाँ से आयोग मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी होगा, बहुत सारे लोग होंगे, कोई आधे घंटे में पहुँच सकता है, कोई 15 मिनट में पहुँच सकता है, लेटर प्रॉपर तरीके से लिख के जाके आयोग को दे सकता है, ठीक है। लेटर देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञापन देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं तो नहीं लिखा है कि भैया ज्ञापन देने से आप लाठी खाने वाले हो, कहाँ पे लिखा है? मुझे दिखा दीजिए कि यहाँ पे लिखा है। हाँ, आप धरना प्रदर्शन में भी नहीं लाठी बरसाता जब तक आप शांतिपूर्वक चीज़ें कर रहे हो। उग्रवादी होंगे तो उसका विरोध हम भी करते हैं भैया, कोई भी बात, संविधान हमारा अधिकार, संविधान हमें अधिकार देता है कि शांतिपूर्वक आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, और ये सुनने को तैयार भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे बताइए, अगर हम यही सोच लेते कि चलो ठीक है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितने फॉर्म पड़े हैं, क्या हुआ है क्या नहीं पड़ा है, तो ये जानकारी मिलती है आपको। मैंने आपको बता दिया 44,999 ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं। ये कैसे पता चला? मैंने RTI लगाया, ठीक है, RTI लगा दिया, चलिए ठीक है। अगर ये RTI ना लगा तो ये जानकारी मिलती? आयोग नोटिस जारी करके बताता क्या कि 44,999 आपके आवेदन आए हुए हैं, बताता? अब ये बता दिया हूँ तो आपको आइडिया लग गया कि 45,000 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है, तो हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगा, हमें कितनी तैयारी करना पड़ेगा। ये आपका फ़ायदा हुआ कि नहीं? इससे कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ? इससे आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई? आप जहाँ पढ़ते हो ये जानकारी मिलने से आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई? नहीं डिस्टर्ब हुई। तो ये जानकारी क्यों फ़ायदेमंद दी है ना। एग्ज़ाम डेट के लिए अगर कोई इंसान बोल रहा है ज्ञापन दे दीजिए एग्ज़ाम डेट के लेकर, इससे आपकी क्लास डिस्टर्ब हो गई, आपकी क्लास डिस्टर्ब हो गई, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। क्या पढ़ते हो आप? हमें नहीं पता है आप क्या पढ़ते हो, या फिर वो टीचर क्या पढ़ाते हैं आपको, हमको नहीं पता है। मैं बोल रहा हूँ 4 स्टाफ रख लूँ, 4 टीम रख लूँ और क्लास प्रोवाइड करूँ फ्री में, जो 2000 बेच रहे हैं, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, 2 दिन के अंदर बंद हो जाएंगी सबकी दुकानें। इतने अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं 4 केवल टीम रख लूँ अपना, एक PDF वाला, एक नेटवर्क टीम, सब के साथ काम करना शुरू कर दूँ, मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और ये पॉसिबल है फ्री में कंटेंट देना, अच्छा कंटेंट देना। तो चीज़ें आप भी समझते हो यार, ठीक है। एक नीट इतना फीस आप ले रहे हो, भर्ती आने से 1 साल पहले आप तैयारी करवाना शुरू कर देते हो, ठीक है। 1 साल पहले अब जाके देख लीजिए, जो भी टीचर तैयारी करवाता है, वैकेंसी का आता पता नहीं है, वैकेंसी आई नहीं है तभी से कोर्स लॉन्च हो जाते हैं, तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। और वैकेंसी के दौरान तैयारी चलती रहती है। 1 साल की वैलिडिटी आप एप्लीकेशन पे रखते हो, 1 साल की, ईमानदारी से बताइए 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी रहती है। आपसे ये बोला जाता है कि जब तक पेपर कंडक्ट नहीं होगा या फिर जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक हम फ्री रखेंगे। आप एक ही बार कोर्स परचेस कर रहे हो, ये हमेशा के लिए है, ऐसा बोला जाता है नहीं। 1 साल के बाद आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है हर एक टीचरों की जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं। सच्चाई यही है। 1 साल वैकेंसी आने से पहले तैयारी कर रहे हो, जब वैकेंसी आ गई स्टूडेंट को आप पढ़ना पड़ेगा, फिर से कोर्स वही खरीदेगा, 2000 देगा, 3000 देगा, ठीक है, 4000 देगा, फिर से वही। तो एक ही बार में 3-3 4-4 बार एक ही वैकेंसी के लिए कोर्स परचेस कर रहा है। वहीं नीट का अगर कोई ऑनलाइन क्लास दे रहा है, ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है, नीट की तैयारी मैं बोल रहा हूँ भैया, 4500 रुपये, 4000-4500 मैक्सिमम है नीट की तैयारी, एक ही साल के लिए होता है। और प्रॉपर डाउट सेशन हर एक चीज़ कौन सा है यार टीचर। अगर इनकी बात आती है, जैसे आपने देखा है कई स्टूडेंट 720 में 720 लाए थे लास्ट वाली नीट में, ये निकल के आया था कि पेपर में धांधली हुई, लीक हुआ है, तो आवाज़ बन के उभरे थे कि नहीं उभरे थे लोग। एसएससी रेलवे में जब भी बात आती है तो बन के उभरते हैं, आगे आते हैं कि नहीं कि हाँ आपकी समस्या कौन समाधान करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, करते भी हैं। जब 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 ज़रूरत पड़ती है हर एक टीचर का फर्ज बनता है भैया हमारा बच्चा परेशान है तो हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। अब वो भी ये सोच लें कि ये करने से कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब है यार, फिर क्या मतलब है पढ़ने का या फिर पढ़ाने का, कोई मतलब है क्या, कुछ नहीं निकलता है ना। चीज़ें समझनी चाहिए यार। बाकी गाइस देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आप लोग लखनऊ के लोग हैं, ठीक है, जो भी लखनऊ के लोग हैं, जो भी लखनऊ के लोग हैं, ध्यान देना है, जो भी लखनऊ के लोग हैं, ठीक है, जो भी लखनऊ के लोग हैं, जो भी लखनऊ के लोग हैं, आप लोग आयोग चले जाएं, ठीक है, आप लोग आयोग में चले जाएं, ठीक है, जो भी आपका समय लगे, 2 दिन 1 दिन, जो भी आप सोच लें, जो भी लखनऊ के लोग हैं। और ज्ञापन देने में कोई भीड़ की ज़रूरत है ही नहीं है, 4 से 10 लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट कर लेना है कि माननीय आयोग आपसे सविनय निवेदन है कि हमारा भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट जल्द से जल्द जारी करें। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन से ही नहीं है इस वैकेंसी के अलावा, तो आप जल्द से जल्द हमारा एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करें, ज्ञापन दे दें, ध्यान देना है, ज्ञापन दे दें, ठीक है, तभी आपका पेपर जल्दी हो पाएगा यार, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और ये चीज़ आपको ही करना है, ठीक है, आपको ही करना है, कोई टीचर आपके लिए नहीं बोलता है। भले ही उनको ये आके बता देंगे कि 2 महीने बाद पेपर होगा, 1 महीने बाद पेपर होगा, 15 अगस्त को पेपर होगा, 15 सितंबर को होगा, 15 अक्टूबर को होगा, ये आके बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में उनको जानकारी रहती ही नहीं है, पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो बस आपके संतुष्ट करने के लिए बता देते हैं, और आप इस अंधभक्ति में पड़े हुए हैं कि हमारे गुरु बोल दिए हैं तो यही चीज़ होगा, जबकि गलत है वो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें और भी थोड़ा मेहनत, आप लखनऊ के लोग हैं यार, 2 घंटे का रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आयो गोमती नगर जाना है आपको, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जाने पे कैसे बात करेंगे, किस तरीके से हमको ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी डर है ही नहीं। आप जाएंगे, बताएंगे कि हम ज्ञापन देने आए हैं, आपको अच्छे से बुलाएंगे, समझाएंगे, ठीक है, ज्ञापन दे रहे हैं, आपको फॉर्मेट भी बता देंगे क्या क्या लिखना है। अच्छे से ये लेटर लिखिए और इसकी जेरॉक्स कॉपी करिए, ओरिजिनल जो आपने लिखा है हैंड राइटिंग में वो मुझे दे दीजिए, और जेरॉक्स कॉपी सिग्नेचर करके आपको देंगे, सिग्नेचर करके बोलेंगे इसका जेरॉक्स करवा लो, इसकी ओरिजिनल आप रख लो अपने पास। ये चीज़ आपको बोलेंगे वो खुद, आराम से आपका ज्ञापन ले लिया जाएगा। सिस्टम ये नहीं है कि आप ज्ञापन देने जाओगे तो आपको लाठी उठा के मारने लगेगा, कौन बोला ऐसा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपसे, और बाकी आप सभी लोग अपने जो भी पहचान के लोग हैं, सीएम जी का जनता दरबार का पता करते रहिए, ठीक है, सीएम जी का जनता दरबार पता करते रहिए कि जनता दरबार कब लगाते हैं, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में, कब हम सीएम जी हमसे मिलेंगे,
ठीक है। तो वहाँ पे जाके CMG से भी बोल देना है कि सर हमारे भर्ती परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। इसका प्रक्रिया जो भी है आप जल्दी तेज़ी के साथ हो। CMG को भी ज्ञापन देना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर को, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बोलते हो क्लास, तो हमारे में वो हिम्मत है ही नहीं यार। एग्ज़ाम डेट की अता पता नहीं, मैं क्लास दे के क्या करूँगा। 38 टॉपिक कोई हुआ नहीं है, 38 टॉपिक सिलेबस के अनुसार कोई हुआ नहीं है। 92-12 का पेपर उठा के देख लो, ठीक है। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हो, 38 टॉपिक हुआ नहीं है। 38 डे में आप पढ़ सकते हो उसको, 38 डे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। एक टॉपिक एक दिन में पढ़ सकते हो। और जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा 1 महीना पहले आएगा, ठीक है। 1 महीना पहले आएगा, 1 महीने से ज़्यादा समय दिया जाएगा। तो उस दिनों में भी आपकी तैयारी हो सकती है। अगर जियो भी आप नहीं कुछ भी पढ़ें तब भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, किताब पढ़ेंगे तभी। ये नहीं कि डेली वीडियो किसी का देखते रहें, लाइव क्लास में फालतू का टाइम बर्बाद होता रहे। 20-30 प्रश्न 1 घंटे में पढ़ाते हैं, आप पता नहीं वो प्रश्न एग्जाम में आने वाला है कि नहीं आने वाला है। एक चीज़ हमेशा सोच के रखना कि जो भी टीचर बनता है, जो भी सफल होता है, इंसान किताब पढ़ के बनता है। तो आपके एकेडमी में जो किताबें हैं, जो आपने डिप्लोमा कर रहे थे एनएम का, तो वहाँ पे जो भी किताबें थी, जिस भी रेफरेंस बुक मांगा था आयोग ने, जिस भी किताबें से आपको तैयारी आपके टीचर डिप्लोमा वाले ने करवाया था, उसी किताब को घोल के पी जाइए 2 से 3 बार। और उसी किताब को उठा के हर एक अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि ये प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। बस ज़रूरी क्या रहता है कि प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न का तरीका क्या रहता है, प्रश्न का तरीका क्या रहता है, एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न उठाए गए हैं। मैंने आपको 14 वीडियो प्रीवियस ईयर का करवाया है, 14 वीडियो 10 साल का पेपर सॉल्व करवाया है मिडवाइफरी का। वैसे ही मैं पोषण का भी करवाऊंगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी करवाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का मैं वैसे ही करवा दूंगा। 10 साल का पेपर पूरा सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में अलग से बना के रखा गया है। तो वहाँ से आप देख लो कि हाँ सर पेपर इस लेवल तक रहते हैं, चाहे जिस भी भर्ती का है। चाहे केरला PSC एनएम की बात कर लें, चाहे झारखंड एनएम की बात कर लें, चाहे उड़ीसा एनएम की बात कर लें, चाहे राजस्थान एनएम की बात कर लें, चाहे जिस भी एनएम, चाहे बिहार एनएम की बात कर लें, हर एक पेपर का सॉल्यूशन मैंने 14 वीडियो में मिडवाइफरी का ही दिया है। उसी प्रकार मैं हर एक सब्जेक्ट का दूंगा। पोषण आपका ये हेल्थ प्रमोशन का दूंगा, जिसमें पोषण वाला टॉपिक है आपका। पोषण से 38 टॉपिक में से 4 टॉपिक आपका पोषण का ही है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का देंगे आपको, ठीक है। हर एक टॉपिक का करवा देंगे 10 साल। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो पढ़ने के बाद आप थियरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसको आप बढ़िया तरीके से मार्क आउट कर लेंगे। और जब भी समय मिलेगा तो आपकी निगाह उसी पे पड़ेगी कि ये प्रश्न आते हैं, यहाँ से बनते हैं इस थियरी से, तो ये थियरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। बाकी आप लोग डेट डिसाइड कर लो, जिस दिन आप सोच रहे हो कि हम लखनऊ के जो लोग हैं ज्ञापन देने जाना है, ठीक है, आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर, उस डेट में हम आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे। आप बोलेंगे, वीडियो भी बना देंगे कि हाँ इस डेट में लखनऊ जा रहे हैं कुछ बहन लोग आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर ज्ञापन देने। मैं आंदोलन की बात नहीं करता हूँ कि आंदोलन करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन देने से ही चीज़ें हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वीडियो आके बना दूंगा छोटा सा कि आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो बहन लोग के साथ चले जाएंगे, ज्ञापन दे के चले आए। 4 से 6 लोग, जो भी 10 लोग 12 लोग जो भी जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जाके अपना ज्ञापन दे दें। सभी लोग एक साथ में सचिव जी से मिल लें, हाथ जोड़कर निवेदन कर लें कि सचिव जी हमारा पेपर करवाइए आयोग के। ये चीज़ें हो सकता है, ऐसे करने से पेपर आपका जल्दी होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब ध्यान देना है, PGI का भी पेपर आप लोगों ने डाला होगा। PGI हॉस्पिटल अटेंडेंट का पेपर आया था। मैंने एक चीज़ बताया था कि PGI हॉस्पिटल अटेंडेंट, कुछ लोग मेरा वीडियो क्या वो 7-8 हज़ार लोग वीडियो नहीं देखा है। एक चीज़ आप लोग गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक मत करना। अभी हाल ही में BTSC ड्रेसर का पेपर हुआ है, BTSC ड्रेसर का पेपर हुआ है, बिहार ड्रेसर का BTSC ड्रेसर का पेपर हुआ है, ठीक है। BTSC ड्रेसर का पेपर हुआ है,
ठीक है, बिहार डेसर का पेपर हुआ है। इसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, जितने भी ऑनलाइन कोर्स बेचा था 1000 में, 500 में, 600 में, जिन लोगों ने बेचा था, किसी का भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया ही नहीं, बिल्कुल प्रश्न आया ही नहीं। मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिए, 13,000 से व्यू आए हैं, उसके कमेंट भी आप देख लेना। उस वीडियो पे 13 के व्यू आए हैं, उस पर कमेंट भी देख लेना। खुद स्टूडेंट बोला है, यहाँ सर ऑनलाइन कोर्सेज जो भी लिया गया था किसी का भी प्रश्न नहीं आया, हम बुक पढ़ के गए होते तो अच्छा प्रश्न बना लेते। कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हट के चीज़ें पेपर बना दिया आयोग ने। आयोग वालों को भी पता है कि भैया सोशल मीडिया से वो भी एक्टिव होते हैं, उनको नहीं पता है क्या यूट्यूब पे आजकल घर बैठे हर कोई शिक्षा दे रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है। अगर हम यूट्यूब का ही पढ़ाया हर एक चीज़ पूछ लें शिक्षक का, तो कटाप कहाँ तक चली जाएगी, उनको नहीं पता है, उनको भी अच्छे से पता है। इसलिए उस तरीके से पेपर वो सेट कर देते हैं ताकि कटाप कम जाए। कटाप अगर 100 में से 80 चली गई, 90 चली गई, तो जवाब देना पड़ जाता है। इतना हाई कटाप कैसे जा रहा है भाई, क्या बात है, क्यों कटाप जा रहा है? अब आप ही समझ लो, कोई सा बड़ा टीचर, बड़ा चैनल वाला है, तैयारी करवा रहा है, ठीक है, आप खुद देख लेना, ठीक है, आप खुद देख लेना, कोई टीचर बड़ा तैयारी करवा रहा है, ठीक है, उसके व्यू देख लेना, 10 के व्यू, 15 के व्यू, ठीक है, इतने व्यूज आते हैं। अब वैकेंसी कितनी है? 52-72 वैकेंसी है। अगर ये 10 के व्यू आ रहे हैं एक क्लास पे उसके, ठीक है, मतलब 10,000 सीरियस कैंडिडेट है जो पढ़ने वाला है, तभी तो वीडियो देख रहा है भैया, अपना डाटा खर्च कर रहा है, MB डाटा, तो इसको क्या ज़रूरत है? अब देख लेना, अगर इन्हीं का पढ़ाया आ गया तो मतलब 10,000 स्टूडेंट तैयारी में हैं, लड़ाई में हैं, जो अब ऐसा नहीं है कि उनको याद नहीं रहेगा, जो पढ़ा रहे हैं याद रहेगा। अब इन्हीं का पढ़ाया एग्जाम में पूछ लिया 52-72 पेपर में, अब वैकेंसी है 52-72, मतलब 10,000 स्टूडेंट सेम टू सेम हर एक प्रश्न को बना के आएंगे अच्छे तरीके से, तो कटाप चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? तो हाँ बोलोगे बिल्कुल चढ़ेगी। उन्हीं का पढ़ाया 90% आ गया, तो 90% सवाल सबने बना दिया, 10,000 कैंडिडेट ने बना के आया, 90% सही सवाल बना के आया। अब कटाप तो 90 से नीचे जाने वाली नहीं है, क्योंकि वैकेंसी 52-72 है, क्योंकि वैकेंसी तो 52-72 है। 10,000 स्टूडेंट ने उसी टीचर से पढ़ा है, उसी से कोर्स लिया है और उसी का पढ़ाया एग्जाम में आ गया, कटाप तो चढ़ जानी चाहिए, 90+ जानी चाहिए, यह चीज़ होता है ना। तो थोड़ा चीज़ें समझा करें आप लोग। अब किताब, अब मान लीजिए इनका पढ़ाया नहीं आया तो ये 10,000 तो गए, पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। अगर यही 10,000 स्टूडेंट किताब हर एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से बुक का स्टडी करके गया तो अच्छा स्कोर करके चला आएगा। चाहे एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न घुमा ले, कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में पूछ ले, हम तो किताब पढ़ के आए हैं, हम तो कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस आएगा जब किताब आप पढ़ेंगे तभी। आप बोलते हो कि सर जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो भूलने का यही रीज़न है कि आप किताब नहीं पढ़ते हैं। किताब पढ़ेंगे तो MCQ में आपका पेपर आएगा, आसानी से आप बना लेंगे, कोई इशू है ही नहीं। बाकी चर्चा करने के तो बहुत कुछ है, हमारे पास समय का अभाव रहता है, जिसकी वजह से हम आपसे रेगुलर नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है, या फिर क्लास चीज़ें आप बोलते हो तो क्लास भी नहीं दे पाते हैं, ये चीज़ होते हैं। लेकिन हम आपको समय समय पे आके गाइड करते रहते हैं कि भैया ये चीज़ आप करें। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें रहेगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, हर एक का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भले ही ना दूँ, लेकिन कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, जिसका उचित समझता हूँ रिप्लाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। और ध्यान देना है, वीडियो को हर एक लोगों को पहुँचा दिया करिए, ठीक है। एग्ज़ाम को लेकर बातें इसमें बोली गई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ना कि बैच खरीदने की बात बोली गई है, ठीक है। अगर बैच खरीदने की बात बोली गई होती तो मैं खुद ही बोलता कि वीडियो को किसी को मत शेयर करना, ठीक है। एग्ज़ाम डेट के लेकर मैंने चर्चा किया है, तो इसलिए ये वीडियो आप पहुंचा देना हर लोगों को। देखिए एक नया सेशन आया है छोटे यूट्यूबरों को आगे बढ़ाने के लिए, यूट्यूब का एक जैसे कमेंट आप देखते हैं, कमेंट सेशन में थोड़ा स्क्रॉल करके जाएंगे तो हाइप का बटन आता है, ठीक है, हाइप का ऑप्शन देगा, स्क्रॉल करेंगे, हाइप में आप हाइप कर देंगे तो ये पॉइंट मिलते हैं, इनका वीडियो और लोगों तक पहुँचे तो वो भी आप कर देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।